हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफिक अंसारी। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग को कैसे ट्रेन करते हैं, राइट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने समझा था कि इंपोर्ट करना, लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कि कौन कौन सी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट रहेगी किसी भी मॉडल्स को बनाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग ने डेटा सेट को लोड किया था, राइट। देन उसके बाद हम लोग ने समझा था बेसिक चेक में क्या क्या चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, कि अगर कोई भी डेटा सेट को हम लोग काम करने जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग बेसिक चेक में क्या क्या चीज़ों को हम लोग को चेक करना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद हम लोग ने ईडीए समझा था कि बेसिकली ईडीए क्या होता है। ईडीए में तीन पार्ट समझे थे, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या चीज़ होती है, राइट। देन उसके बाद हम लोग ने समझा था प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। प्री प्रोसेसिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ें को चेक करते हैं, अगर आउटलायर है तो आउटलायर को कैसे रिमूव करेंगे, एंड नल वैल्यू कैसे चेक करते हैं, एंड डुप्लीकेट चेक कैसे करते हैं, राइट। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले फीचर इंजीनियरिंग को कैसे ट्रेन करते हैं, एंड मॉडल बिल्डिंग को कैसे ट्रेन करते हैं, और उसके बाद एल्गोरिथम को कैसे ट्रेन करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। जैसा कि मैंने बोला, आज हम लोग समझने वाले फीचर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, फीचर इंजीनियरिंग की एक हेडिंग दे देता हूँ, फीचर इंजीनियरिंग, राइट। राइट, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग की दिस इज द हेडिंग, तो मैं इसको मार्क डाउन करूंगा एंड इसको सेल को रन कर दूंगा, राइट। बेसिकली हाँ, ये कोड, ये नोटबुक को मैंने कल रन किया था, तो दोबारा मेरे को रन करना है ना, मेरे को सारे सेल दोबारा रन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं कैसे रन करूंगा, यहाँ पे एक रन नेविगेशन बार, एक रन, ठीक है, वहाँ पे रन नेविगेशन बार है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, बहुत सारे फंक्शन आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो ना, रन ऑल सेल कर दो, राइट। जैसे ही रन ऑल सेल करोगे ना, तो जितने भी सेल पे आपने काम किया होगा वो सारे सेल ऑटोमेटिक रन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं जैसे, मेरे को फीचर इंजीनियरिंग करना है, दिस इज द फीचर इंजीनियरिंग, राइट। द फीचर इंजीनियरिंग, तो फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली हमको क्या करना रहता है, फीचर इंजीनियरिंग मेरे को रिलेवेंट कॉलम को, फॉर एग्जांपल मेरे को आउटपुट को रिमूव करना रहता है। फीचर इंजीनियरिंग मेरे को इनपुट के थ्रू आपस में रिलेशन को समझना रहता है। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, एस डॉट हीट मैप डेटा एड्स डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना, सेल्स, राइट। डेटा एड्स ड्रॉप, here it is, this is so, data drop sales correlation and not equal to true. Not found, that is just no. एक, हाँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐसे तो हीट मैप डेटा एड्स में से क्या किया, ड्रॉप किया सेल्स को, दिस इज द आउटपुट कॉलम, एक्स इज इक्वल टू 1। कॉलम को रिमूव कर रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू 1 करेंगे, अगर रो को रिमूव करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसमें क्या चेक कर रहे हैं, कोरिलेशन चेक करना है। एंड नॉट इक्वल टू ट्रू का मतलब बेसिकली क्या रहता है, नॉट इक्वल टू से हमको कॉलम में एक न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइन हो जाती है, राइट। उससे हमको ये पता चलता है ये कॉलम का आपस में कितने परसेंट रिलेशनशिप है, राइट। फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग बेसिकली ये समझते हैं, जो हमारे इनपुट कॉलम है उनको कॉलम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो यहाँ पे मैंने फीचर इंजीनियरिंग समझी। अब मैं करूँगा मॉडल बिल्डिंग। मेरे को करना है मॉडल बिल्डिंग, ठीक है। मॉडल बिल्डिंग में बेसिकली मेरे को क्या चीज़ें रहेंगी, मॉडल बिल्डिंग में मेरे को क्या करना रहेगा, मेरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा अपने डेटा सेट को, एक्स एंड वाई, ठीक है। कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू डेटा एड्स डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, सेल्स, x is equal to 1, y data ads dot sales,
ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने दो पार्ट में अपने डेटा सेट को डिवाइड कर लिया, एक्स एंड वाई। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें भी एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई ट्रेन में डेटा को डिवाइड करूंगा। ठीक है। कैसे डिवाइड फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन import train test split x y from a also important space text, right? X train, X test, Y train, Y test, right? Train test split x y test size 0.30 random state 3। ठीक है। अभी हमने क्या किया, मैंने अपने डेटा सेट को चार पार्ट में किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स डॉट शेप का देखूंगा, बता रहा 200 कॉलम है, और एक्स ट्रेन डॉट शेप देखूंगा, इस ट्रेन की शेप देख रहा हूँ तो बोले 140 रो कॉलम है। अब मैं एक्स टेक्स का देखूंगा, राइट? एक्स टेक्स का मैं देख रहा हूँ तो एक्स टेक्स का देखने में मुझको बोल रहा है आपको, राइट? उनको कैसे करेंगे, फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल import linear regression model dot linear regression model dot fit x train y train x and y train। ठीक है। तो इससे हमारा मॉडल रन हो गया, राइट? मैंने क्या किया, फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल, मेरे को लीनियर मॉडल करना है, उसमें से लीनियर मॉडल में से कौन सा एल्गोरिथम लोग रन कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड एक्स वाई ट्रेन। ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है ना, वाई ट्रेन। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई प्रिडिक्ट लिया, मॉडल ऑफ प्रिडिक्ट सेम एंड इक्वल टू एक्स डैश लिया। ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे चेक करना, मैंने जब थ्योरी में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे लिखा था मॉडल डॉट कोइफिशिएंट मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे मेरे को वो भी वैल्यू लेनी पड़ेगी। मॉडल डॉट कोइफिशिएंट की क्या वैल्यू आ रही है, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आ रही है, इसको कैसे निकालेंगे, मॉडल डॉट कोइफिशिएंट मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, राइट? दिस इज द वैल्यू फॉर मॉडल डॉट कोएफिशिएंट मॉडल डॉट इंटरसेप्ट। ठीक है। तो अभी तक के हम लोग यहाँ तक कम कर लिया, लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं समझना कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है। मेरे को समझना है कि जो ये मॉडल मैंने बनाए हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम स्केलर लाइब्रेरी से, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन absolute error mean skew 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 squared error and r2 square, right? अब यहाँ पे मेरे को अगर मैट्रिक्स चेक करनी तो मैं क्या करूँगा, r2 स्क्वायर y टेस्ट y प्रेड, राइट?
जिससे थ्रू मेरे को मैट्रिक्स समझ में आएगी। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने इसके फ्रॉम एसक्यूएल लाइब्रेरी से मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया, फ्रॉम एसक्यूएल लाइब्रेरी से मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया, जिसमें इंपोर्ट किया मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर एंड आर टू स्क्वायर। मेरे को मैट्रिक्स, मेरे को एक्यूरेसी चेक करना है, तो मैंने क्या किया ना, मैंने आर टू स्क्वायर किया वाइट टेस्ट एंड पाइप थ्रेड में क्या एक्यूरेसी आ रही है। तो वो क्या बोले 87% जो आपने मॉडल्स बनाया है उतनी उसकी एक्यूरेसी आ रही है 87। दिस इज गुड, राइट। अगर 75 रहेगी तब भी गुड रहेगा, ठीक है। अगर 75 के बिलो जाती है तो थोड़ा बहुत आपको मॉडल को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या इश्यूज आया है जिससे इतनी लो एक्यूरेसी गई है, ठीक है। तो दिस इज द मॉडल, लीनियर रिग्रेशंस का मॉडल है। तो मैंने स्टार्टिंग से बताता हूँ कि स्टार्टिंग से बेसिकली हम लोग ने क्या क्या चीजें की है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को हम लोग को समझना होगा हमको क्या आउटपुट निकालना है इस डेटा सेट से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना होगा। कोई भी आप डेटा सेट पे काम करोगे सबसे पहले आपको आना चाहिए इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। फिर उसके बाद हमको इंपोर्ट किया ऑल द लाइब्रेरीज जो हमको काम आने वाली हैं। देन हमने डेटा सेट को लोड किया, ठीक है। डेटा सेट को लोड करने के बाद हमने डोमेन एनालिसिस किया, राइट, कि बेसिकली डेटा सेट में क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक चेक्स परफॉर्म किया। देन उसके बाद हम लोग ने ईडीए को समझा, ईडीए बेसिकली होता क्या है, राइट। देन उसके बाद हम लोग ने समझा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हम लोग को क्या चीज़ें करती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर नल वैल्यू है तो नल वैल्यू को कैसे चेक करना है, डुप्लीकेट है डुप्लीकेट वैल्यू कैसे चेक करना है, अगर आउटलायर है तो आउटलायर को कैसे चेक करना है, उसको कैसे रिमूव करना है, राइट। फिर हम लोग ने फीचर इंजीनियरिंग को समझा, राइट। फीचर इंजीनियरिंग में बेसिकली क्यों करते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मॉडल बिल्डिंग को समझा, राइट। फिर उसके बाद हम लोग ने एक एल्गोरिथम को बनाया, उसको ट्रेन किया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली कैसे एक लीनियर रिग्रेशन से भी काम करते हैं, राइट। मैं ऐसे डेटा साइंस मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।